हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ धारा। पिछले वीडियो में हमने फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में बात की थी। उसका मेन कारण है अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी की सीज़न है, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, अगर आप मेनोपॉजल एज पे हो, या तो आपकी उम्र ज़्यादा है और इम्यूनिटी लो है, या तो फिर आपको डायबिटीज़ है, तो भी आपको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। आप अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिसिन लेते हो या किसी और टिपिकल मेडिसिन लेते हो जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में मेरी चैनल को शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा वो भी सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो देखें। तो उसके 5 टाइप्स के बारे में जो कॉमनली होते हैं, ऐसे 5 टाइप्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला टाइप है एथलेट लेग। एथलेट लेग में क्या होता है, जो पाँव की जो फिंगर्स होती है ना, उसके जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन रेड कलर की हो जाती है, उसमें थोड़ा कट जैसा दिखता है, ज़्यादा ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। और ऐसे होने का चांसेस ज़्यादा रहता है अगर आपके शूज़ टाइट है, सॉक्स अगर कॉटन के नहीं है, या तो फिर आप कम्युनिटी और पब्लिक शावर यूज़ कर रहे हो, या तो फिर आप जिम में जा रहे हो और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, या तो फिर कॉमन लॉकर रूम है वो यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी सभी जगह पे आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको एथलेट लेग वाला फंगल इन्फेक्शन हो। अगर आपको इससे प्रिवेंट कैसे करना है कि जब भी आप अगर पब्लिक शावर यूज़ कर रहे हो, स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हो, या तो फिर जिम पे जा रहे हो, तो आप कंपलसरी अपने शूज़ यूज़ करिए वहाँ पे, जिससे आपको ऐसी कोई फंगल का इन्फेक्शन नहीं लग जाए। दूसरा इन्फेक्शन है वो है जॉक इच। जॉक इच नाम का जो फंगल इन्फेक्शन है वो जनरली ग्रोइंग में होता है, बटक्स में होता है, इनर थाई पे होता है। उसके अगर आपको उससे बचना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। ऐसे एरिया पे ज़्यादा पसीना ना हो, इसका खास ध्यान रखना है। कॉटन के अंडरगारमेंट यूज़ करने चाहिए और उसको अच्छे से सनलाइट में सुखाना चाहिए, और उसको ऐसा थोड़े भी अगर रेनी वेदर में गीले रह जाते हैं तो उसको आयरन करके प्रेस करके उसको सुखा के ही पहनिए, जिससे आपको ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। तीसरा है रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन राउंड शेप में होता है और उसकी जो बाहर की जो मार्जिन है वो रेड कलर की होती है, अंदर की जो स्किन है वो थोड़ी स्केली स्किन होती है, ड्राई जैसी लगती है, वहाँ पे ज़्यादा खुजली आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, आपको एक पार्ट से दूसरे कोई बॉडी पार्ट पे भी हो सकता है। वहाँ पे अगर आपको खुजली करने के बाद कहीं और जगह पे खुजली करते हो तो आपके नाखून में वो रह जाता है और वो उस पार्ट पे स्क्रैच करने की वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। कई बार ये फंगस आपके नाखून में रह जाती है और वहाँ पे नाखून वाला फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं होता है, इतनी जल्दी ट्रीट नहीं होता है, आपको 2-3 महीने उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो रिंग वॉर्म होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को नहीं हो, आपको अपनी किसी चीज़ फैमिली मेम्बर के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर आपके फैमिली में 2-3 लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो तो तीनों मेंबर को एक साथ में फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे किसी एक को रिकवर हो जाए और दूसरों को कंटिन्यू हो और उसका इन्फेक्शन उसको लग जाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आए। चौथा है यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन में कैंडिडा अल्बिकन्स नाम की फंगाई होती है, जिसकी वजह से होता है। वो इन्फेक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम, माउथ, वजाइना सभी जगह पे हो सकता है। अगर वजाइना में बहुत ही कॉमन होता है फीमेल में, वुमन में बहुत ही कॉमन होता है वजाइना में कैंडिडा अल्बिकन्स का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा बर्निंग, यूरिनेशन होता है, ईचिंग होता है, स्वेलिंग होती है वजाइना में। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम है, फाउल स्मेल, डिस्चार्ज होता है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा सिम्टम है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और जो माउथ में जो ये यीस्ट इन्फेक्शन होता है उसको ओरल थ्रश बोलते हैं, छोटे बच्चों में होता है। अगर ऐसा हो तो उसके लिए ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, या तो अगर नहीं करवाते हो तो बच्चे अच्छे से फीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। पांचवा है वो टो नेल इन्फेक्शन है, जिसके अंदर आपके पाँव के जो नेल्स के जो टोज़ हैं वहाँ पे और नाखून में
वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और हाथ की जो फिंगर्स के नेल्स है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए खास ध्यान रखना है कि हमें फिंगर में नेल पे उसकी आजू बाजू थोड़ा सा भी इंजरी या इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि नेल्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हमें और हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। तो ये सारे टाइप्स है फंगल इन्फेक्शन के। अगर आपको इससे बचना है तो अच्छे से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, ज़्यादा पसीना वाला काम नहीं करना है, या तो आता है तो आपको पहले सुखा देना है। फंगल का पाउडर आता है, फंगल का ऑइंटमेंट आता है, ओवर काउंटर भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हो प्राइमरी फेज़ में, लेकिन उसमें खास ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड वाली दवा नहीं हो, नहीं तो फिर वो फंगल है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करते हो तो आपकी फंगल प्राइमरी फेज़ में ही अच्छे से ट्रीट हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप जिम, स्विमिंग पूल या कम्युनिटी शावर, पब्लिक शावर का यूज़ कर रहे हो तब आपको अच्छे से पाँव की केयर करनी है, शूज़ पहनने हैं और जो जिम के इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छे से वाइप आउट करके उसको टच करना है। तो ये सारी कॉमन इंस्ट्रक्शन है टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। इससे हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।